गीता के हिसाब से मूर्ति टूट जाती। श्री राम श्री कृष्ण रहते मूर्ति लिंगम तोड़ देते। इस्लाम धर्म के अंदर आतंकवाद जो है वो कुरान की आयतों से आता है। उसने एक महिला एंकर को दोस्तों, आजकल का डिबेट नहीं हो गया, कुश्ती का अखाड़ा हो गया। जब तक डिबेट में तू तू मैं ना हो, जब तक लोग एक दूसरे को अनाप शनाप ना कहें, तब तक कोई भी डिबेट मुकम्मल होता ही नहीं। और ये आजकल हम रेगुलर इसी तरह से देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की वजह क्या है? और इस तरह के लोग जिन्हें पॉलिटिक्स पर रत्ती बराबर जानकारी नहीं, जिन्हें गवर्नेंस पर रत्ती बराबर जानकारी नहीं, उन्हें बुला करके इस तरह से डिबेट को कुश्ती का अखाड़ा क्यों बनाया जाता है, आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब तक डिबेट में अलग अलग धर्मों के धर्म गुरु नहीं आ जाते, तब तक हमारे यहाँ का आज का न्यू इंडिया का डिबेट मुकम्मल ही नहीं होता। ये यूं कहें कि कंप्लीट ही नहीं होता। और धर्म गुरु आते हैं तो समझिए कि डिबेट नहीं, वो कुश्ती का अखाड़ा बन जाता है। इसके साथ साथ कुछ सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, कुछ विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं। अब चूंकि डिबेट का जो फॉर्मेट है वो पूरी तरह से पिछले 4-5 सालों में बदल चुका है। मुद्दे तो एकदम जीरो हैं। मुद्दों की तो बात करना छोड़ ही दीजिए, और मुद्दों की बात करना तो हमारी यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया भी छोड़ ही चुकी है। तो आप मुद्दों की उम्मीद डिबेट से बिल्कुल भी ना करें। तो मुद्दे को साइड कीजिए। अब इस तरह के डिबेट क्यों होता है? तो देखिए, इस तरह के डिबेट होने के 3-4 रीजन है। नंबर 1 कि जिसका चैनल है, जिस चैनल पे डिबेट चलाया जा रहा है, उस पे टीआरपी हाई हो जाता है, क्योंकि लोग अनाप शनाप बातें करते हैं, एक दूसरे को उंगली दिखाते हैं, आंखें दिखाते हैं, यहां तक कि गाली गलौज अब्यूजिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं। वजह यही है कि इस तरह के चैनल्स की टीआरपी हाई हो जाती है। तो चैनल वालों का तो फायदा हुआ कि भाई टीआरपी मिल गया। दूसरा, सरकार को फायदा, यानी कि जो पार्टी सत्ता में है उसको फायदा। इसलिए फायदा क्योंकि इस तरह के अनाप शनाप डिबेट से जो असल मुद्दे हैं वो असल मुद्दे पे चर्चा नहीं होती, और चर्चा नहीं होती तो मतलब कि सत्ता से सवाल पूछे नहीं जाते, और सवाल नहीं पूछे जाते तो मतलब कि सरकार आराम से सो रही है और अनाप शनाप फैसले कर रही। अब चूंकि इस तरह के डिबेट होंगे जिसमें असल मुद्दे गायब होंगे, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता को सह मिलेगी और वो अपने मन मर्जी कुछ भी फैसले लोगों के ऊपर थोपने लग जाएगी, जिस तरह से आजकल हो रहा है। तीसरा फायदा, वो सारे चेहरे जो डिबेट में आजकल देखे जाते हैं, अभी से कुछ साल पहले तक उन चेहरों को उनके गली के बच्चे नहीं पहचानते थे, आज उन्हें टीवी पर बैठा करके पूरे देश भर को दिखाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति जिसे गली का कोई एक बच्चा तक नहीं पहचान रहा था, उसे नेशनल टेलीविजन पर बुला करके डिबेट करवाया जा रहा है, उसे क्या कुछ बुलवाया जाएगा वो क्यों नहीं बोलेगा। तो इस तरह की जो अनाप शनाप बातें डिबेट में होती है कि भाई हम मुस्लिम भाइयों की तरफ से माफी मांग रहे हैं, तो उधर वो कहता है कि हम हिंदू भाइयों की तरफ से माफी मांग रहे हैं, तो उधर वो ड्रामा कर रहा है। दरअसल ये सब के सब अपना चेहरा चमकाने के लिए, और जो 3-3.5 हजार रुपये पर डिबेट इन्हें मिलता है वो पैसे बटोरने के लिए आते हैं। बताइए, 3-3.5 हजार रुपये एक डिबेट का पैसे मिल जाना, आज के डेट में एक दिन का दिहाड़ी की बात कर लें तो 400 रुपये 500 रुपये, मैक्सिमम जितना भी अच्छा से अच्छा काम कर लें 1000 रुपये, लेकिन इन्हें 3-3.5 हजार रुपये पर डिबेट के पैसे मिल जाते हैं। अगर डेली एक डिबेट कर लें तो महीने का कैलकुलेशन कर लीजिए, लाख रुपये प्लस का इनका आमदनी। तो भाई बैठे बैठाए लाख रुपये पैसे आ जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बकैती करके, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो ये सारा कुछ किसने प्रोवाइड कराया? गोदी मीडिया के चैनल्स ने। डिबेट के नाम पर उन खलियारों को उठा करके ला लिया गया जिसे कल उसके गली के कोई बच्चा नहीं पहचानता था, आज उससे अनाप शनाप बातें कहवाई जा रही है। तो ये तो हुआ डिबेट और डिबेट का नूरा कुश्ती। अब थोड़ा जान लीजिए टेलीविजन डिबेट के सुपरस्टार्स के बारे में। तो नंबर 1 है इलियास शराफुद्दीन। गीता के हिसाब से मूर्ति टूट जाती। श्री राम श्री कृष्ण रहते मूर्ति लिंगम तोड़ देते। इनको हम पिछले 4 सालों से टीवी डिबेट में देख रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर टीवी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं। रिपब्लिक टीवी ने इन्हें पहली बार बुलाया, यानी कि मौका दिया, प्लेटफॉर्म मुहैया कराया, और उसके बाद से ये सारे चैनल पर धीरे धीरे पहुंचने लग गए। यकीनन ये इस्लामिक स्कॉलर होंगे, लेकिन आज के हालात के मद्देनजर इन्हें टीवी डिबेट में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आज के डेट में
इलियास शराफुद्दीन जैसे और भी कुछ चेहरे हैं जिन्हें टीवी डिबेट में बैठा करके अनाप शनाप बातें कही जाती है, अनाप शनाप बातें बोलवाई जाती है। तो ना आना इनके हित में हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल तक हमने इलियास शराफुद्दीन को टीवी डिबेट में देखा है। यहां तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक लेटर लिख करके सार्वजनिक किया कि कोई भी मौलाना, कोई भी इस्लामिक स्कॉलर गोदी मीडिया के टीवी डिबेट में नहीं जाएगा। बावजूद इसके इलियास शराफुद्दीन जैसे लोग टीवी डिबेट में पहुंच जा रहे हैं, यानी कि खुद की फजीहत करवाने पहुंच जा रहे हैं। चेहरा नंबर 2, संगीत रागी। इस्लाम धर्म के अंदर आतंकवाद जो है वो कुरान की आयतों से आता है। इन्हें भी हम पिछले 5-6 सालों से टीवी डिबेट में देख रहे हैं। बताया जाता है कि ये प्रोफेसर हैं, लेकिन जब भी ये डिबेट में आते हैं तो ये जहर उगलने के सिवा कुछ करते नहीं। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के लोग इलियास शराफुद्दीन जैसे लोगों से बात करेंगे तो टीवी डिबेट में नूरा कुश्ती नहीं होगा तो क्या होगा, टीवी डिबेट अखाड़ा नहीं बनेगा तो क्या होगा। और यही सारे लोग मिलजुल करके टीवी डिबेट को कुश्ती का अखाड़ा बनाते हैं, जिसका फायदा सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी को और उस चैनल को होता है जो डिबेट कंडक्ट करवाती है। टीवी डिबेट का एक और चेहरा है, नाम है साजिद रशीदी। मैंने एक अभी से कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था ठग्स ऑफ मुसलमान, और ये उसी ठग्स ऑफ मुसलमान का हिस्सा है। साजिद रशीदी भी पिछले 5 सालों से टीवी डिबेट में लगातार पार्टिसिपेट कर रहा है। साजिद रशीदी भी खुद को मौलाना बताते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कितने बड़े मौलाना है। लेकिन हाँ, के बारे में मुझे एक बात जरूर पता है कि ये एक ट्रैवल एजेंट है, और इनके बारे में मैंने डिटेल में अपने पिछले वीडियो में बात किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसी तरह के चेहरे हैं जो लगातार टीवी डिबेट में शामिल हो रहे हैं और अपनी फजीहत लगातार करवा रहे हैं। हो सकता है कि ये सारे के सारे लोग जो टीवी डिबेट में आते हैं ये अपने अपने फील्ड में, अपने अपने इदारे में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन जिस तरह का ओपिनियन ये लोग टीवी डिबेट में आकर के देते हैं, इससे नुकसान पूरे के पूरे समाज को हो रहा है, पूरे के पूरे देश को हो रहा है। क्योंकि उस डिबेट के माध्यम से इस पूरे देश में एक नफरत का माहौल बन गया है, और नफरत का माहौल जो बना है इसका पूरा का पूरा क्रेडिट इन सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ उन सारे न्यूज चैनल को भी जाता है जो इस तरह का डिबेट कंडक्ट करवाते हैं। और यही सारे धर्मगुरु हैं जो टीवी डिबेट पर आकर के एक दूसरे के धर्मों पर टिप्पणी करते हैं, एक दूसरे के धर्मों पर कमेंट करते हैं, जो कि पूरे देश में एक अलग तरह का मैसेज कन्वे करता है और नफरत का माहौल पूरे देश में बनता है। अंत में जाते जाते बस यही कहूंगा कि इस तरह के जितने भी धर्म गुरु टीवी डिबेट में आकर के पार्टिसिपेट करते हैं, जिस दिन ये सारे के सारे लोग टीवी डिबेट में आना बंद कर देंगे, उस दिन से हमारे देश में अमन व सुकून शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि टीवी डिबेट वाले इन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं, यानी कि जो टीआरपी का खेल है, इस टीआरपी के खेल को इतनी आसानी से हाथ से जाने दे रहे हैं। भले ही इन्हें थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़ सकते हैं, लेकिन ये लोग इस तरह के धर्म गुरुओं को नहीं छोड़ेंगे। तो आप अपने स्तर से भी देख लीजिए कि आप इन्हें टीवी डिबेट में जाने से रोक सकते हैं या नहीं। अगर रोक लेंगे तो देश हित के लिए बहुत ही बढ़िया होगा।